देखिए रेलवे में जो है ग्रुप डी के पदों पे भर्ती निकाली गई है। अभी जो है उसका ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको यहाँ पे शुरू कर दिए गए हैं। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने बताने की कोशिश किया हुआ है किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं। बहुत सारे लोग जो है पेमेंट में जाकर फंस जाते हैं, तो पेमेंट कैसे करने हैं उसकी भी पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने उमेश टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, और टेलीग्राम जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है वहां पे ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो नीचे हमने लिंक दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। के लिए सबसे पहले इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा, जिसका लिंक आपको easy2net.com पे मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो लेटेस्ट जॉब में रेलवे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2025 का जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। 32,438 पदों पे भर्ती निकाली गई है। 10वीं पास हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 22 फरवरी तक जो है फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। 24 फरवरी तक जो है पेमेंट आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं, और 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च के बीच में अगर आप फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की गलती करते हैं तो उसका जो करेक्शन है वो कर सकते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को जो है 500 रुपया यहाँ पे देना होगा, जो कि 400 रुपया रिफंडेबल होगा अगर आप सीबीटी एग्जाम अपीयर कर लेते हैं तो। बाकी आप एसी एसटी ईबीसी फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर हैं तो आपको जो है 250 रुपये का पेमेंट करना है। 250 रुपये आपका रिफंड यहाँ पे सीबीटी एग्जाम में अपीयर होने के बाद हो जाता है। बाकी हम क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग बात करें तो अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है तो जितने भी रेलवे में अलग अलग प्रकार की पोस्ट है ग्रुप डी के तहत उस सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने ITI भी किया हुआ है या फिर आपने NSC से अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी कौन से RRB में जो है कितनी भर्ती है इसकी भी जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे। टोटल जो है 32,438 पोस्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। उम्र सीमा की हम बात करें तो 18 से लेकर जो है 36 साल के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए। हालांकि इसमें एज में छूट भी मिलता है, तो नोटिफिकेशन को चेकआउट करेंगे उसके हिसाब से आप छूट का भी बेनिफिट उठा सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए नीचे आएंगे तो यहीं पे आपको लिंक मिलेगा फॉर ऑनलाइन अप्लाई, इस पे आपको क्लिक करना है तो इनके जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे आप आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे तो इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पे जारी कर दिया गया है, जिसमें जो भी इनका इंपोर्टेंट डेट है उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है फॉर्म को आपको भरना है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले जो आपको अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना होता है। अगर आपने पहले से अकाउंट क्रिएट कर लिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए किसी और प्रकार के रेलवे की भर्ती के लिए फॉर्म आपने फिल किया हुआ है, तो आपको जो है दोबारा यहाँ पे अपना जो अकाउंट है ना वो क्रिएट नहीं करने हैं। ठीक है, उसी का जो यूजर आईडी पासवर्ड है उससे आप यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। लेकिन आप पहली बार जो है ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं या फिर रेलवे का पहली बार कोई फॉर्म भर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट आपको क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं किस तरह से अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट करेंगे, उसके बाद बताएंगे किस तरह से अगर आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया हुआ है तो लॉगिन करके जो फॉर्म है ना स्टेप बाय स्टेप भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है उसकी जानकारी हमने आगे बताया हुआ है, लेकिन उससे पहले बता दें कि कहीं ना कहीं रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट पे आवेदन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसकी जो सीबीटी एग्जाम है उसकी भी आपको तैयारी करना है। आप जो है कई सारे माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको जो है बेस्ट बुक के बारे में बताऊंगा जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं इसका जो रिवीजन है, जो तैयारी है, बेहतर ढंग से आप कर पाएंगे। तो देखेंगे तो मेरे पास जो है चक्षु प्रकाशन का जो है बुक है, जो कि आपके लिए बेस्ट बुक रहने वाला है। इसमें सामान्य ज्ञान का जो है पूरी आपको सीबीटी एग्जाम की जो भी जानकारी है वो आपको देखने को मिलेगा। और देखेंगे तो इसमें जो है चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है ना आपको देखने को मिलेंगे। 500 प्लस जो है बहुविकल्पीय प्रश्न बख्यामत हल सहित आपको देखने को मिलेंगे। ग्रुप डी के लिए अच्छा बुक आपका होने वाला है। इसके साथ ही साथ इनका जो है कॉम्बो पैक आता है, जिसमें चक्षु प्रकाशन का रेलवे ग्रुप डी की मैथ की आप बुक ले सकते हैं, रीजनिंग का बुक ले सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो सामान्य ज्ञान का ले सकते हैं। तो इस प्रकार के जो बुक है ना आप कॉम्बो पैक में खरीद सकते हैं। इन सभी का जो लिंक है ना हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से घर बैठे अमेजन, फ्लिपकार्ट या फिर इनका ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर बुक शॉप पे जाकर चक्षु प्रकाशन का जो रेलवे ग्रुप डी की बुक है उसको आप परचेज कर सकते हैं। ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। आप इंडियन है तो इंडियन, नेपाली भूटानी है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। आपका फुल नेम यहाँ पे टाइप करेंगे, जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार होनी चाहिए, उसको यहाँ पे रीटाइप करेंगे। अगर आपने नाम कभी चेंज किया हुआ है तो यस करके उसकी जानकारी बताएंगे, नहीं चेंज किया हुआ है तो यहाँ पे सीधे नो करेंगे। यहाँ पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है और उसी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे इंटर करेंगे। फिर अपना जेंडर बताएंगे कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं या फिर ट्रांसजेंडर हैं। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो है तीनों अभ्यर्थी जो है फॉर्म को भर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे इसको रीटाइप करेंगे। फिर यहाँ पे फादर का नेम, मदर का नेम, दोनों को जो है रीटाइप आपको करना है। यहाँ पे क्या करना है कि आपके पास जो भी मेल आईडी है उसको यहाँ पे डालनी है। जनरेट ओटीपी के बटन पर क्लिक करनी है तो आपके मेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इस प्रकार से आपके पास एक मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर को भी डालेंगे। जनरेट ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी यहाँ पे डाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है आधार वेरिफिकेशन करना है, ठीक है। तो आधार वेरिफिकेशन करते समय ध्यान रखिएगा कि आपके आधार कार्ड में जो है मोबाइल नंबर लिंक होनी चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या फिर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आई डू नॉट हैव आधार के बटन पर टिक करेंगे। देखिए यहाँ पे बोलेगा कि नहीं, आपको करना ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि अपना जो भी आधार नंबर है उसको इंटर करेंगे और यहाँ पे इसको टिक कर लेंगे, ठीक है। जनरेट आधार ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है ना उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। ओटीपी को डालेंगे, वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे आपका जो आधार है ना यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है और आपके आधार कार्ड में फोटो, जो आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो है एक पासवर्ड क्रिएट करना है जिससे जो है हमेशा आप लॉगिन करके किसी प्रकार की कोई भी रेलवे की भर्ती आएगी तो फॉर्म को भरेंगे। पासवर्ड में देखिए आपका नाम राम है तो राम में आर बड़ा लिखेंगे और इस तरह से राम लिखेंगे और कुछ स्पेशल कैरेक्टर लगाकर 1 2 3 4 5 करके इस तरह से अपना जो पासवर्ड है ना उसको यहाँ पे सेट करना है और उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करके डालेंगे। फिर आई एम नॉट रोबोट के बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपने फॉर्म भरते समय जो भी अपना जानकारी दिया हुआ है पूरी जानकारी जो है आपको प्रीव्यू करके दिखाई जाएगी। इसमें आपको लगता है कि किसी प्रकार की कोई भी गलती है तो अभी जो है एडिट का बटन आपको देखने को मिलेगा जिस पे क्लिक करके इसको एडिट कर लीजिएगा। आपको लगता है कि ऊपर दिखाई गई सभी जानकारी मेरा सही है तो यहाँ पे आपको टिक करना है और टिक करने के बाद क्रिएट एन अकाउंट के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो अब यहाँ पे जो है लॉगिन करने के लिए बोला जाता है। तो आपने जो भी मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डालकर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उसको यहाँ पे डालेंगे। जो आपको पासवर्ड क्रिएट करने के बाद मिला हुआ है उस पासवर्ड को डालेंगे। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से जो है फॉरगेट भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। कई सारे जो है अभ्यर्थी पहले से अपना ऑलरेडी जो है अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं तो उनको जो है उसी अकाउंट के माध्यम से जो है लॉगिन करके फॉर्म को भरना है। तो कई बार वो पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ से फॉरगेट के बटन पर क्लिक करेंगे। अपना जो भी ईमेल आईडी है या फिर मोबाइल नंबर है उसको डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और यहाँ पे क्लिक करके अपना जो अकाउंट है ना उसका पासवर्ड यहाँ पे फॉरगेट कर लेंगे, ठीक है। फॉरगेट करने के बाद यहाँ पे डालना है आई एम नॉट रोबोट के बटन पर टिक करके यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। देखिए जैसे ही लॉगिन करेंगे ना तो यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे जो है जनरेट आधार ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है जिसके लास्ट में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे जो एक ओटीपी सेंड किया गया है ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे, इस पे टिक करेंगे और वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका जो आधार है ना यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है फॉर्म को भरना है तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो बटन है ना इस पे क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो अभी जो भी भर्ती चल रही है जिसके लिए आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे उसकी यहाँ पे पूरी लिस्ट खुल के आएगा। हमें जो है ग्रुप डी की फॉर्म भरना है तो यहाँ पे देखेंगे ग्रुप डी को लेवल 1 पोस्ट के नाम से जाना जाता है तो इसका यहाँ पे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक यहाँ पे आपको करना है और जो भी आरआरबी की सिलेक्शन है वो आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो पेज नंबर 52 में देखेंगे तो यहाँ पे जो भी आरआरबी वाई वैकेंसी की डिटेल्स है आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मुंबई का देखना चाहते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो जयपुर का देखना चाहते हैं, ठीक है, हुबली का देखना चाहते हैं। तो जिस भी आरआरबी के लिए आपको फॉर्म को भरना है ना उसकी जानकारी आपको चेकआउट करना है क्योंकि देखिए यहाँ पे मुंबई में देखेंगे तो 4672 पोस्ट है। इसमें जो है बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे देख सकते हैं कि असिस्टेंट एस&टी, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज। तो इस तरह से देखेंगे अलग अलग जो पोस्ट है इसमें रहते हैं और उस पोस्ट के सामने जो है कौन से कैटेगरी में कितनी भर्ती है इसकी भी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो इसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। टोटल जो है 4672 पदों पे आपका भर्ती जो है मुंबई में है, ठीक है। तो जिस भी आरआरबी के लिए आपको फॉर्म को भरना है ना उसका ही सिलेक्शन यहाँ पे आपको करना होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मुझे जो है मुंबई के लिए फॉर्म भरना है तो मैंने यहाँ पे मुंबई का सिलेक्शन किया। यहाँ पे आपको टिक करना है और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है।
अब यहाँ पे आपका जो भी पर्सनल डिटेल्स है ना उसको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, अगर पूर्व में किसी भी प्रकार के रेलवे की भर्ती का फॉर्म आपने फिलअप किया होगा ना तो ऑटोमेटिकली जो है सारे डेटा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन आप फर्स्ट बार फॉर्म को भर रहे होंगे तो सबसे पहले यहाँ पे अपना जो मैरिटल स्टेटस है वो बताएंगे कि आप मैरिड हैं कि अनमैरिड है। यहाँ पे अपना जो रिलीजन है बताएंगे कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। मदर का टंग यानी कि मातृभाषा बताएंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो अपने हिसाब से उसका सिलेक्शन कर लेंगे। फिर यहाँ पे एग्जामिनेशन का जो लैंग्वेज है वो क्या रखना चाहते हैं, तो अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी, इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश, या फिर बहुत सारे अलग अलग जो है लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा, उसका सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे आपका जो भी पहचान चिन्ह है जो कि आपके चेहरे पे या फिर कहीं भी कट का तिल का निशान होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। 2 प्रकार के जो है पहचान आपको देने होते हैं, तो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो अपना जो भी कम्युनिटी का डिटेल्स है वो आपको डालनी है। तो सबसे पहले बताएंगे कि आप जो है किस कैटेगरी से आ रहे हैं, ठीक है। SC ST हैं तो उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा। अगर आप OBC हैं और NCL के अंतर्गत आते हैं तो अपना जो भी सेंट्रल लेवल से OBC NCL बनता है उसको बनवाकर यहाँ पे आपको लगाना होगा। अगर आप EWS से हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा। तो जिसका भी सिलेक्शन करेंगे उसके बाद यहाँ पे पूछेगा, जैसे कि मान लीजिए OBC का हमने सिलेक्शन किया तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं। अगर आप आते हैं, आपके पास क्रीमी लेयर है तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। अब यहाँ पे अपना जो कास्ट का नाम है ना वो बताना है कि आप जो है OBC में कौन से कास्ट के अंतर्गत आते हैं। कम्युनिटी जो है कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालने का ऑप्शन आएगा। तो आपने जो भी OBC NCL बनवाया हुआ है, जैसे कि हम यहाँ पे NCL की जानकारी दे रहे हैं तो उसका ही सर्टिफिकेट नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप SC ST या फिर EWS का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो उसका ही सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। फिर बताएंगे आपका जो सर्टिफिकेट है किनके द्वारा इश्यू हुआ है। तो मोस्टली देखेंगे तो सबसे पहले जो है रेवेन्यू ऑफिसर के माध्यम से ही, अंचल अधिकारी के बराबर जो अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से ही यहाँ पे जारी किया जाता है, तो इसका ही हम सिलेक्शन कर देते हैं। अगर आपका कहीं और से बना हुआ है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। बाकी अपना जो भी स्टेट यूटी है बताएंगे कहाँ से बना हुआ है, और जो भी आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है उसका डेट क्या है। तो डेट जो है कैलेंडर के माध्यम से आप यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी जो है फॉर्म फिलअप किया था, वहीं से डेटा यहाँ पे लिया गया है। बाकी अपना जो भी एड्रेस है यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस को डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे पूरा अपना एड्रेस डालेंगे डिस्ट्रिक्ट पिन कोड के साथ। अगर आपका परमानेंट सेम है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, अगर अलग अलग है तो अलग अलग पूरा जो एड्रेस है उसको फिल करेंगे। उसके बाद सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। तो आपका जो पर्सनल डेटा है यहाँ पे सेव हो जाता है। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अगर आप एक सर्विसमैन से आते हैं तो यहाँ पे यस करके उसकी जानकारी दे सकते हैं, आपको जो है छूट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नहीं आते हैं तो सीधे यहाँ पे नो करेंगे। अगर आप यहाँ पे विकलांग है तो यस करेंगे, तो यहाँ पे उसकी जो है जानकारी आपको देना होगा कि आप जो है किस प्रकार से विकलांग है, ठीक है। उसका कैटेगरी यहाँ पे क्या है, परसेंटेज क्या है डिसेबिलिटी का, नेचर क्या है, उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है। अगर आपके पास UDID नंबर है तो यहाँ पे दे सकते हैं, और जो भी उसका सर्टिफिकेट का डेट है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। अगर आप विकलांग नहीं है तो सीधे यहाँ पे नो करेंगे, जानकारी आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए पर्सन है, स्क्राइब लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा इसको सीधे नो करेंगे, ठीक है। अगर आप EBC, जैसे कि EBC का मतलब बिहार में जो EBC कैटेगरी है वो नहीं है। अगर आप बिहार से EBC हैं तो सीधे OBC में जाएंगे। EBC उनको मान जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे यस करेंगे तो आपका जो फैमिली इनकम है ना 50,000 से कम है, और आप जो है BPL कार्ड होल्डर हैं, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो है एक EBC कैटेगरी आता है जिसके माध्यम से आपको बेनिफिट दी जाती है। तो इसका जो प्रमाण पत्र है वो आपको देना पड़ता है। तो सीधे यहाँ पे आपको, अगर EBC के अंतर्गत आप आ रहे हैं तो यस करेंगे, अन्यथा इसको नो कर देंगे, ठीक है। देखिए, अगर आप रेलवे में जो है किसी प्रकार की सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉई है, तो यस करके उसकी जानकारी बता सकते हैं कि आपके पास NOC होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप यस करके और उसकी जो भी कैटेगरी वगैरह वगैरह है बता सकते हैं। आप नहीं है छोड़ देंगे, नो कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे करेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। अभी आप कहीं किसी, मान लीजिए कहीं भी आप काम कर रहे हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, तो आप बता सकते हैं। नहीं कर रहे हैं तो नोट एप्लीकेबल कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है NSE के द्वारा, जो कि NCVT के द्वारा ग्रेंटेड किया जाता है, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको, मतलब मान लीजिए आप 10वीं पे तो फॉर्म भर ही रहे हैं, अगर आपके पास ये भी सर्टिफिकेट है तो इसकी जानकारी यहाँ बता दीजिएगा किस प्रकार के ट्रेड आपने किया हुआ है, ठीक है। ट्रेनिंग का डेट क्या है, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग कब तक आपने किया हुआ है, उसका ड्यूरेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, सर्टिफिकेट, और यहाँ पे कितने आपको अंक मिले हुए हैं, फुल मार्क कितना है वो आप यहाँ बता सकते हैं। अगर आपने नहीं भी किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं, सीधे यहाँ पे नो करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है ना वो आपको डालनी है, जिसमें आपका पैसा जो है रिफंड होगा जब CBT एग्जाम में अपेयर कर जाएंगे। तो जो भी अकाउंट
अकाउंट होल्डर का नेम है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे रिफंड ऑफ बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है और उसी अकाउंट नंबर को यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है। यहाँ पे आईएफएससी कोड लिखेंगे, कंफर्म करेंगे तो बैंक का नेम और आपका जो भी ब्रांच का एड्रेस ऑटोमेटिकली ले लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो डिटेल्स है ना यहाँ पे सेव हो जाता है। अब यहाँ पे आपको जो है नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अपना जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स है उसको आपको भरना है। अगर आपने पहले से इसको डाला हुआ है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको आप चाहें तो यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने नहीं डाला होगा तो यहाँ पे जो है डालने का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे सबसे पहले क्वालिफिकेशन में आपको मैट्रिकुलेशन डालना होगा। यहाँ पे स्टेट बतानी है, डिस्ट्रिक्ट बतानी है, फिर बोर्ड बतानी है, कब आपने पास किया हुआ है उसका डेट बताएंगे, रोल नंबर बताएंगे और जो भी मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट नंबर है, सीरियल नंबर है, उसको यहाँ पे डालकर अपडेट करेंगे। तो इस तरह से आपका जानकारी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन में अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो उसकी जानकारी दे सकते हैं। अगर आपने एनएससी के द्वारा जो अप्रेंटिसशिप है वो किया हुआ है तो इसकी जानकारी दे सकते हैं। आपने मैट्रिक किया हुआ है, मैट्रिक के बेसिस फॉर्म भर रहे हैं तो इसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने जो है ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर दिया हुआ है तो हमें जो है दोबारा ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपने आईटीआई की जानकारी वगैरह देना चाहते हैं या फिर नेक की जानकारी देना चाहते हैं, जो कि कंपलसरी नहीं है, केवल 10वीं पे जो है फॉर्म को आप भर सकते हैं, लेकिन आपके पास ये भी क्वालिफिकेशन है तो इसको यहाँ पे जरूर ऐड कर दीजिएगा। ऐड करिएगा ना तो यहाँ पे इस प्रकार से ऐड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ पे कुछ इन्होंने सैंपल दिया हुआ है, इस तरह के जो फोटो है अपलोड करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना रिजेक्ट हो जाता है। इस तरह से जो आपको जो है फोटो यहाँ पे पासपोर्ट साइज में अपलोड करना है। ध्यान रखेंगे आपका जो फोटो है ना कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, और 2 मंथ से ज़्यादा जो है पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा पुराना फोटो है तो फिर दिक्कत होगा। बाकी फोटो की हम साइज की बात करें तो 320x240 पिक्सल में होनी चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, 50 से लेकर 100 KB के बीच में होनी चाहिए। देखिए फोटो का साइज बनाने के लिए सबसे पहले imresizer.com के ऑफिशियल जो पोर्टल है ना यहाँ पे आएंगे, जिसका लिंक हमने दे दिया हुआ है। यहाँ से जो है फोटो का सिलेक्शन करेंगे। ध्यान रखिएगा आपका जो भी फोटोग्राफ होनी चाहिए ना वो व्हाइट बैकग्राउंड पे होनी चाहिए। अब यहाँ पे इसका जो साइज है ना उसको बनाना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पिक्सल का जो है सिलेक्शन आपको कर लेना है, क्योंकि पिक्सल में ही बना कर देना है। 320x240। ठीक है, इस तरह से आपका फोटो जो है यहाँ पे रेडी होता है। फॉर्मेट देखेंगे तो जेपीजी आपको देखने को मिलेगा। बाकी हम फाइल टारगेट जो है 80 KB का दे देते हैं, क्योंकि 50 से लेकर 100 KB के बीच में बोला गया है। यहाँ पे हम डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से फोटो आपका जो है 62 KB में यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ से ब्राउज के बटन पे क्लिक करेंगे, फोटो का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे आपका जो फोटो है ना यहाँ पे अपलोड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको फोटो अपलोड करना है। और फोटो अपलोड करने में किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ रहा है तो आप हमें बता दीजिएगा, हम अलग से वीडियो लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो फोटो है अपलोड हो जाता है। अब यहाँ पे आपको जो है सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर ध्यान रखिएगा व्हाइट पेपर पे जो भी ब्लैक या फिर ब्लू पेन होता है ना उसके माध्यम से ही आपको सिग्नेचर करना है, जो कि बताया गया है कि यहाँ पे जेपीजी में होनी चाहिए 140x60 पिक्सल में, 30 से लेकर 50 KB के बीच में। तो यहाँ से आके आप चाहें तो इसका भी साइज बना सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो सिग्नेचर है ना यहाँ पे अपलोड हो जाता है। अब यहाँ पे आपको जो है सेव के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने जो भी जोन के लिए अप्लाई किया हुआ है ना उसमें जो भी पोस्ट है उन सभी का जो है प्रेफरेंस आपको देना है। ठीक है, नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा कि जैसे कि मान लीजिए हमने जो है मुंबई की यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे मुंबई का जो है यहाँ पे जोन वाइज जो है जानकारी यहाँ पे दिया गया है कि कौन से पोस्ट के लिए जो है कितनी यहाँ पे आपके कैटेगरी में पोस्ट है, तो उसके हिसाब से ही आपको प्रेफरेंस देना है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 442 पोस्ट जो है देखेंगे तो असिस्टेंस SNT का पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे तो लगभग जो है देखेंगे तो जो इंजीनियरिंग ट्रेकमेंट मेंटेनर के लिए देखेंगे तो यहाँ पे लगभग जो है 21 से 64 पोस्ट यहाँ पे टोटल है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जो भी प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे टिक करेंगे तो इस तरह से ये प्रेफरेंस में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो भी प्रेफरेंस आपको देना है अपने हिसाब से इसका सिलेक्शन कर लीजिएगा। फर्स्ट में जो प्रेफरेंस रहेगा वो पहले आपको मिलने की चांस बनती है, तो इस तरह से प्रेफरेंस आपको देना है। ठीक है, तो इस तरह से प्रेफरेंस देने के बाद यहाँ पे आपको टिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन भी आपको टिक कर देना है। ठीक है, टिक करने के बाद
बाद यहाँ पे प्लेस का नेम लिखेंगे और उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके सामने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा, जिसको आपको चेकआउट कर लेना है। कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई इसमें लग रहा है कि आपने जो है गलती कर दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे अभी भी एडिट का यहाँ पे बटन है, क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो यहाँ पे आपको टिक करना है और टिक करने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे बोला जाता है कि अगर आप फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो किसी प्रकार की जो है करेक्शन आपको अलाउ नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका जो फॉर्म है ना यहाँ पे सबमिट हो जाता है। अब यहाँ पे आपको जो है पेमेंट करना होता है। जो भी पेमेंट का स्टेटस है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपको जो है कितना पेमेंट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे पे विथ SBI पे का आपको बटन देखने को मिलेगा, जिस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एग्री करके प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पे जो अपना पेमेंट है ना उसको आप क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पेमेंट कंप्लीट होने के बाद इसका जो प्रिंट आउट है आप अपने जो भी डैशबोर्ड होता है, जैसे कि यहाँ पे जाकर लॉगिन करके जो है सीधे यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, वो भी कैसे निकालनी होती है आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे आएंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे, अपना जो भी ईमेल ID पासवर्ड है उसको डालकर यहाँ पे लॉगिन करेंगे और एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाकर जो भी आपने अप्लाई किया हुआ है उसकी एप्लीकेशन को प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया कि अलग अलग जो RRB में भर्ती निकाली गई है उसकी भर्ती की जानकारी कैसे चेक करनी है और किस तरह से अपने RRB वाइज भर्ती की जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप भर सकते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो बता सकते हैं। जहां तक मेरी नॉलेज होगी वहां तक जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।